हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई चक दे फटे बले बले, क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? देखो अपन आज मौज मस्ती में करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। मैं बताता हूँ भाई, मौज मस्ती के साथ भी पढ़ाई होती है और सब कुछ समझ में आता है। ये चैनल इसका फुल प्रूफ है यार। अब सब्सक्राइब मारो, यहाँ मौज मस्ती के साथ पूरी पढ़ाई हो जाती है। तो हमने ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है और हमारे देश में कैसी डाइवर्सिटी है। हमने लद्दाख और केरला की भी स्टोरी पढ़ी थी। तो जिसने वीडियो नहीं देखी फटाक से जाके देख लो, बट नहीं भी देखी तो कोई गल नहीं जी। इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको कि पूरा चैप्टर समझा सकूं, और आपका एग्जाम मुझे पता है उसी के लिए तुम पढ़ रहे हो यहाँ, तो तभी आते हो तुम, तभी तुम्हें मेरी याद आती है, बट स्टिल वो अच्छे से अच्छा हो जाएगा। सो डोंट यू वरी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। फर्जी क्वेश्चन, एकदम फर्जी क्वेश्चन। खुद करना, पेपर में नहीं आएगा तो छोड़ दो, बट स्टिल थोड़ा बहुत फेस्टिवल्स तो पता होनी चाहिए तुम्हें यार। पता होनी चाहिए, चलो कोई नहीं। व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? गुड क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। इसका आंसर हम देखेंगे। तो थिंग्स विच रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। भैया क्वेश्चन तो समझ नहीं आया, आपने क्वेश्चन समझाया नहीं, आंसर बता। अच्छा रुक जा, क्वेश्चन समझाता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसे देश में रहना जिसमें बहुत ही रिच हेरिटेज है डाइवर्सिटी में, मतलब हमारे जो देश में डाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है, बहुत अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है ना। ऐसे देश में रहने से आपको क्या मिलता है? तो अब वही उसका आंसर करते हैं। तो क्या क्या मिलता है? वी मीट पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। गलत लिख दिया, मेट नहीं, मीट। हम बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। We have large variety of foods, celebrate different festivals and respect their cultures, different dance and music forms, variety of dressing styles and clothes of the region। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं हमारी लाइफ में, जो बढ़ गई हैं अच्छी डाइवर्सिटी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from the book The Discovery of India? क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या हमारे देश के लिए सही शब्द है? क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब उसके बाद अगले ही क्वेश्चन में आपको एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज बताई गई है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला किसने था? ये बोला था नेहरू जी ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन का आंसर भी बताते हैं। तो सबसे पहले, आप अपने देश की कभी बुराई नहीं करोगे, दिस इज अ रूल, और इसे कभी मत भूलना। कभी भी आप कहीं लिख रहे हो, कहीं बोल रहे हो, कभी भी अपने देश की बुराई नहीं करनी है। तो यस, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब आवर कंट्री इंडिया। द डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमेशा से ये एक स्ट्रेंथ की तरह काम करी है। Even during freedom movements, women and men from different cultural, religion and regional backgrounds came together to decide joint। तो जब अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे, उनको भगाने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ बंदा कौन से धर्म का है, कहाँ रहता है, कहाँ, सब एक साथ आए थे और सब ने मिलके हमारे देश से उनको मार भगाया था। एक्शन एंड अपोजेस द ब्रिटिश रूल। दिस जॉइंट एक्शन मतलब यहाँ से ये लाइन गायब हो गई, इधर नीचे आना था, मतलब एक साथ मिलके हमने ब्रिटिश रूल को भगा दिया था। दिस स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी मेड इट वेरी हार्ड फॉर ब्रिटिशर्स टू कंटिन्यू द रूल एंड इंडियंस वॉन द बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। Also, the same national flag was used as means of protest against Britishers everywhere। और ये जो यूनिटी हमारे देश ने एक साथ दिखाई थी, अब देखो यहाँ से, द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, हमारी यूनिटी की जो स्ट्रेंथ थी ना, इसने अंग्रेज़ों के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दी कि उन्हें ये जंग हारनी ही पड़ी, उन्हें अब छोड़ के जाना ही पड़ा। उसके अलावा ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, सेम नेशनल फ्लैग वॉज यूज्ड एज मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। अब देखो, वैसे तो हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रीजन का, बट स्टिल पूरे देश ने उस समय एक चीज़ को अपनाया, और वो था हमारे देश का तिरंगा। पूरे देश का सब ने उसको अपनाया, उस यूनिटी की वजह से आज हम आज़ाद हैं। अब बात करते हैं, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। आप सोच रहे हो यार बड़ा लंबा सा आंसर हो रहा है, बट देखो आपको जिस्ट समझना है, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, आप लिख दोगे अपने टर्म्स में। तो ये जो किताब है जो नेहरू जी ने लिखी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें वो एक चीज़ कहते हैं कि इंडियन यूनिटी जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पे थोप दी गई हो कि भाई यूनिटी ना, हम तो यूनिटी, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर बसी हुई है, हमारे दिलों में बसती है।
the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। देखो इतना कुछ आपको लिखना नहीं है, ये बस समझने की चीज़ है। आंसर तो आप बस यहीं तक लिखते ना तो भी चल जाता। द सजेस्ट, आप देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दिस सजेस्ट दैट डिस्पाइट ऑफ हैविंग जोग्राफिकल, लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस, पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग विद पीस, विद रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स ट्रेडिशन एंड विद यूनिटी। तो हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे कस्टम हैं, बिलीफ हैं, बट सब एक दूसरे के बिलीफ और कस्टम की रिस्पेक्ट करते हैं और इसी वजह से हमारा देश इतना महान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Underline the line in the poem sung after Jallianwala Bagh massacre which according to you reflect India's essential unity। तो एक पोएम है जो जलियांवाला बाग मैसेकर पे लिखी गई है, जो एनसीईआरटी में दी गई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रटनी नहीं है उसको, बट उसके बारे में पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी लाइन है इस पोएम में जो हमारे देश की यूनिटी को बताता है? तो वो है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर, यानी कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर खून तो सबका बराबर ही बहता है। दिस लाइन इन द पोएम संग आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल जोग्राफिकल फैक्टर्स कंटेंटेड टू ईच अदर? कैसे? अब देखो, अभी हमने इस चैप्टर में किसकी बात करी थी? केरला एंड लद्दाख की, राइट? उसके अलावा कोई भी चूज करने, तो हमने चूज कर लिया वेस्ट बंगाल। जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हो गए? ये रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पड़ता है, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, ये सब रटना पड़ोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जहाँ रहते हो ना, जैसे यूपी में रहते हो, उसके बारे में गूगल कर लो। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन आना नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए तो आपको क्या करना है, अपना जहाँ रहते हो ना वहाँ का पता करो। और दूसरा, ये केरला, इनमें से कोई भी एक जो आपको याद रहे, केरला और लद्दाख का, वो लिख दो। समझ रहे हो? बस काम हो गया, चक दे फट्टे बल्ले बल्ले। और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए, एलओजी बल्ले बल्ले हो गई। अब तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना कि कोई भी आपके सामने एग्जाम आए, आप चक दे फट्टे फोड़ दोगे उसको, है ना? चलो शाबाश। इसी पॉजिटिव नोट के साथ फटाफट अच्छा से कमेंट कर दो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को मारो सब्सक्राइब। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।